जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं वो कहानी आधारित है कर्मों के फल पर। ये बड़ी ही रोचक कहानी है और आपने शायद कहीं ना कभी ना कभी कहानी ज़रूर सुनी होगी। आज की कहानी है भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह रणभूमि में शरशैया पर पड़े थे। हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी लोग आ रहे थे। श्री कृष्ण जी भी दर्शन के लिए आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसने लगे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसका दंड इतना भयावह मुझे मिला। कृष्ण बोलते हैं, पितामह, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्मों को स्वयं ही देख सकते हैं, इसलिए आप स्वयं ही अपने पूर्व जन्मों को देख लीजिए। भीष्म पितामह बोले, देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और क्या कर रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अभी तक मैंने अपने पूर्व के 100 जन्म देख लिए, लेकिन मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा हो, शरशैया पर पड़ा हो, तीरों से अनेकों अनेक छिद्र हो चुके हों। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण भगवान बोले, पितामह, एक काम और कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। आप अपने 100 वर्षों से पीछे जाए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि 101वें वर्ष में वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, मार्ग में एक सांप पड़ा है राजन, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वो मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर फेंक दो। सैनिक ऐसा करता उससे पहले भीष्म पितामह ने स्वयं उस सर्प को अपने तीर से उठाकर एक कांटों की झाड़ी पर डाल दिया। दुर्भाग्यवश उस झाड़ी के कई कांटे सांप के शरीर में घुस गए। सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास करता उनसे निकलने का, वो उसमें और अधिक फंसता जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए। खून रिसने लगा। धीरे धीरे वो मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5 से 6 दिन तक की तड़प के बाद उसके प्राण निकले। भीष्म पितामह बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अभी तो मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था। उसके बावजूद भी मुझे ये परिणाम मिला। कृष्ण भगवान बोले, तात, हम जानबूझकर करें या अनजाने में, लेकिन क्रिया तो हुई, कर्म तो हुआ, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि उसको 100 वर्ष लग गए उस पाप को फलीभूत होने में, उस पाप के उदय होने में, लेकिन अंततः वो पाप फलीभूत हुआ और उस पाप कर्म का फल आपको मिला। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं और वो जीव जितनी पीड़ा सहन कर रहा है, वो उस जीव यानी जीवात्मा को इसी जन्म में या अन्य किसी जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, कर्मफल पर आधारित। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।